सो हेलो एवरीवन। आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 8 चैप्टर 11 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स का वर्कशीट 3। तो वर्कशीट 3 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है ABCD is a quadrilateral in which the diagonals are equal and bisect each other at right angles. What can you say about the figure? तो ये कहता है एक ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है और जिसका डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है, इक्वल है और बाइसेक्ट कर रहा है, राइट एंगल बना रहा है। यहाँ में राइट एंगल बनेगा और ये दोनों क्या होगा, डायगोनल्स भी इक्वल होगा। तो व्हाट कैन यू से अबाउट द फिगर, और इस फिगर के बारे में हम क्या कह सकते हैं, क्या ये रेक्टेंगल है, रोम्बस है या स्क्वायर है। तो सबसे पहले इस फिगर का नेमिंग कर देते हैं। ये ए हो गया है, ये रहा बी, ये है सी और ये है डी। तो डायगोनल मेरे सेम है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले हमें ये लिखना है कि ए बी सबसे पहले लिखाएगा ए सी एक डायगोनल जो कि बराबर है दूसरे डायगोनल, उसका नाम है बी डी से। ठीक है, इसका रीज़न क्या लिखेंगे कि ये गिवन है, ये गिवन लिख देंगे। उसी तरह दूसरा क्या होगा, जो भी एंगल बन रहा है यहाँ में, ये जो एंगल बन रहा है बी ओ सी, यहाँ एंगल बन रहा है ये बी ओ सी, यहाँ बीच में ओ नाम है। उसी तरह से यहाँ जो एंगल बन रहा है डी ओ सी और यहाँ जो एंगल बन रहा है ए ओ डी, ये सभी क्या है, राइट एंगल में है, सभी राइट एंगल है, 90 डिग्री बना रहा है। तो हम इस फिगर के बारे में क्या जानते हैं, तो अगर कोई भी फिगर 90 डिग्री बनाता है, 90 डिग्री बना रहा है, राइट एंगल बना रहा है और उसका डायगोनल्स भी सेम है, तो यहाँ लिख भी रहा है कि डायगोनल्स आर इक्वल है और बाइसेक्ट कर दिया है राइट एंगल में, तो हम जानते हैं कि ऐसा कौन सा फिगर में होता है, वो फिगर है स्क्वायर। तो ये रहा तीसरा नंबर, ये स्क्वायर जो होगा यही राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि डायगोनल स्क्वायर का एक प्रॉपर्टी हम लोग पिछला वाले पार्ट में पढ़े थे कि डायगोनल ऐसा फिगर है, क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें उसका डायगोनल सेम होगा, डायगोनल इक्वल होगा और उसमें जो बाइसेक्ट करेगा तो वो 90 डिग्री में, वो दोनों डायगोनल्स जो आपस में इंटरसेक्ट करेगा तो 90 डिग्री बनाएगा। तो इसी कारण से हम कह सकते हैं कि ये एक स्क्वायर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर इन द रेशियो 5:12 इफ इट्स पेरीमीटर इज 104 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स एंड द डायगोनल। तो कहता है एक डायगोनल है रोम्बस का, ये जो रेशियो में है 5 और 12 के रेशियो में क्या है, डायगोनल दिया हुआ है। मेरा ये जो डायगोनल ए सी हो गया और बी डी जो है, ये डायगोनल्स का दे दिया है रेशियो में लेंथ। अगर पेरीमीटर है 104, ये पूरा रोम्बस का पेरीमीटर 104 दे दिया है, तो लेंथ पूछा है और डायगोनल पूछा है कितना होगा, लेंथ और डायगोनल हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, जो भी गिवन है, जो भी दिया हुआ है वो चीज़ लिख देना है। तो यहाँ लिखा है पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस क्या है 104, ये चीज़ हम लिख दिए। एक साइड क्या होगा, अगर 104 जो है पेरीमीटर यानी कि क्या, चारों साइड का सम दिया हुआ है, पेरीमीटर मतलब हो गया ऑल साइड्स का सम, तो सभी साइड्स का सम है 104। एक साइड का निकालेंगे, एक साइड हम मान लेते हैं ए बी का निकाल रहे हैं, तो ए बी का क्या हो जाएगा 104 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर। एक साइड का मेरा वैल्यू आ गया है 26 सेंटीमीटर। उसी तरह डायगोनल जो है ए सी क्या दिया हुआ है 5x और बी डी क्या है 12x। ये हम एज्यूम कर लिया है, ए सी को 5 मान लिया है और बी डी को 12 मान लिया है। यहाँ डायगोनल्स लिखा था 5 12, अब किसी को भी मानना है तो किसी को भी मान सकते हैं। यहाँ तक हो गया है। अब क्या लिखना है आगे, इन ट्रायंगल ए ओ बी, एक पर्टिकुलर ट्रायंगल को पकड़ते हैं। ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ए ओ बी, जहाँ पेंसिल चल रहा है इसे देखिए ए ओ बी, इस ट्रायंगल में अगर ध्यान से देखा जाए तो 90 डिग्री कहाँ बन रहा है, यहाँ पे एंगल ओ पे 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया। और पाइथागोरस थ्योरम हम क्या जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, ए बी का स्क्वायर, ये ए बी का स्क्वायर जो हो जाएगा ए ओ प्लस बी ओ के स्क्वायर के बराबर होगा। पाइथागोरस थ्योरम यही कहता है, इसलिए यहाँ में हम लिख दिए ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। तो ए बी का वैल्यू कितना दिया है 26, कैसे मालूम चला, यहाँ का भी हम फाइंड आउट किए थे 26 आ गया। ए ओ क्या है, ए ओ भी हम क्या लिखे थे 5x, बी ओ क्या लिखे हैं, बी डी क्या लिखे हैं 12x। तो ए ओ क्या होगा, अगर बी डी मेरा पूरा का पूरा ये 12 दिया है तो इसका आधा कितना होगा 6 होगा, 6x हो जाएगा। इसी तरह ए सी अगर पूरा 5 है, ये ए सी यहाँ से यहाँ तक पूरा 5 है, तो ए ओ कितना होगा 5/2 होगा, यानी कि 2.5x हो जाएगा। तो यही चीज़ हम लिखे हैं 5/2x और यहाँ में 12/2x का होल स्क्वायर, यहाँ में होल स्क्वायर था दोनों में, इसलिए होल स्क्वायर भी लगा दिया। इसे सॉल्व करेंगे तो 26 का स्क्वायर क्या होता है 626, 26 का स्क्वायर 626 हो गया है। तो 25x/2 का होल स्क्वायर क्या निकाले है, तो 25/4 आ गया। उसी तरह 12/2 का x का स्क्वायर निकालेंगे तो 144/4 x² आ गया। इसे फिर आगे हम एलसीएम किए, इस लेंथ को सॉल्व करके यहाँ में एलसीएम लिया है। जब एलसीएम लिया है तो ये क्या आ गया 25x² प्लस 144x² डिवाइडेड बाय 4। ये 4
इस 626 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो जाके आंसर क्या किया 2704 और ये 25x² प्लस 144x² इन दोनों को ऐड करके हम लिखे हैं 169x² आ जाएगा। ऐड करिएगा तो 169x² आएगा। हमें पता क्या करना है, x² निकालना है, तो x जब निकालेंगे तो 169 को इस तरफ भेजना होगा दूसरी तरफ, तो x² हो जाएगा 2704 डिवाइडेड बाय 169। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ में x² है, हमें तो x निकालना है, तो ये जोड़ जाएगा रूट। इसे सॉल्व करेंगे तो ये 1 टाइम्स में जाएगा और ये 169 का टेबल में 2704 आ जाएगा 16 टाइम्स में। यहाँ 16 लिख देंगे और x² का यहाँ x² इज इक्वल टू 16 हो गया। तो 16 किसका होता है रूट, तो 16 होता है 4 का रूट हो जाएगा 16। तो आगे हम क्या करेंगे, 16 का रूट मेरा 4 तो यहाँ निकल गया। जब 16 का रूट 4 निकल गया है, x का वैल्यू मेरा 4 आ गया है, x का वैल्यू 4 आ गया, तो हमें जो निकालना था लेंथ निकालना था साइड्स का और डायगोनल निकालना था। तो डायगोनल मेरा क्या है, AC है। AC क्या लिखे थे 5x, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर हो गया। उसी तरह BD क्या है 12x और 12 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, x का जगह पे 4 रखे हैं और 12 4 हो गया 48 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मेरा डायगोनल्स निकल गया। और रहा बात लेंथ का, सभी लेंथ क्या होगा, ये तो रोम्बस है, रोम्बस में सभी लेंथ क्या होता है, आपस में इक्वल होता है, सभी सेम होता है, तो इसलिए सभी हो जाएगा 26 सेंटीमीटर। ये भी हम यहाँ पे क्या निकाले थे, ये भी 26 सेंटीमीटर निकाले, तो सभी साइड जो है मेरा वो 26 सेंटीमीटर का हो जाएगा और यहाँ डायगोनल भी पता चल गया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 कहता है अ पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इन द रेशियो 3:4। ये रेशियो है। इफ इट्स डायगोनल इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स एंड हेंस द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। तो एडजेसेंट साइड दिया हुआ है, एडजेसेंट यानी कि अगल बगल का साइड, ये अपोजिट नहीं, अगल बगल का सामने का साइड दिया हुआ है 3x और ये रहा 4x। इसका डायगोनल क्या दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर डायगोनल दे दिया है। अभी पूछा है लेंथ क्या होगा और पेरीमीटर क्या होगा, लेंथ और पेरीमीटर निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, जो जो चीज़ दिया हुआ है उसे लिख लेना है। तो दो एडजेसेंट साइड्स क्या है 4x है 3x है, और AB को हम 4x मान लिया और AD को 3x मान लिया। ये देखिए ये AB 4x हो गया, AD 3x हो गया। डायगोनल क्या है 20 सेंटीमीटर BD है, ये मेरा BD जो डायगोनल है ये 20 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ एक ट्रायंगल बन गया है ADB, ये एक ट्रायंगल बन गया है। ठीक है, ये एक ट्रायंगल जो बना है इसमें अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। ये एंगल ए जो है वो मेरा क्या कहलाता है 90 डिग्री कहलाएगा। रेक्टेंगल में एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, तो ये मेरा 90 डिग्री है। अब हम क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है AB², ये जो AB² है प्लस AB² और AD² कब सम करेंगे तो ये बराबर होना चाहिए BD² का। तो ये पाइथागोरस थ्योरम है। तो AB² क्या है 4x है, AD क्या है 3x है, और यहाँ में BD क्या है 20 सेंटीमीटर है। तो 20 का स्क्वायर क्या होता है 400, 400 लिख दिए। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो 9x²। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो यहाँ 16x²। अब 16 प्लस 9 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 25x², और 400 एज इट इज़ लिखा गया। x² हमें फाइंड करना है, तो 25 को दूसरी तरफ भेज दिया, तो 400 डिवाइडेड बाई 25 क्या हो जाएगा, तो 16 आ जाएगा। तो x² इज इक्वल टू 16, तो x का वैल्यू क्या आ गया 4। अब यही वैल्यू हमें पुट करना है सभी लेंथ में। तो लेंथ क्या होता है 4x है और दूसरा 3x दिया हुआ था, तो 4 का 4 से मल्टीप्लाई किया, x 4 से ले रखे तो आ गया 16 सेंटीमीटर। उसी तरह 3 में 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो लेंथ मेरा आ गया एक 16 सेंटीमीटर और दूसरा आ गया है 12 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी, 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 एज इट इज़ लिखा गया, लेंथ का वैल्यू 16 आया, ब्रेथ का वैल्यू 12 आया। इन दोनों को ऐड करेंगे 16 प्लस 12 क्या होता है 28, और 28 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से तो क्या आ जाएगा 56 सेंटीमीटर पेरीमीटर। तो यहाँ पेरीमीटर भी पता चल गया है 56 सेंटीमीटर है और लेंथ पता चल गया 16 और 12 सेंटीमीटर है। तो इस मेथड से हम पता कर चुके हैं अपना रेक्टेंगल का लेंथ, सभी साइड्स का और पेरीमीटर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल ABCD इंटरसेक्ट एट O इफ एंगल POC 70 डिग्री है, तो एंगल ODA क्या होगा। तो सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। तो ये मेरा फिगर हो गया है और इसमें क्या लिखा है कि डायगोनल जो है रेक्टेंगल ABCD का इंटरसेक्ट कर रहा है O पे, तो यहाँ O पे हम इंटरसेक्ट कर दिया है। और एंगल जो है BOC 70 डिग्री है। ये मेरा एंगल जो दिखा रहा है BOC, ये एंगल 70 डिग्री है। ठीक है, ये एंगल 70 डिग्री है, तो ODA पूछा है, इस एंगल को हमें निकालना है, ये एंगल क्या होगा। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं ये अगर मेरा BOC 70 दिया है, तो क्या हम इसको नहीं पता कर सकते हैं, ये कैसे पता होगा। तो ये हम जानते हैं ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो यहाँ देखिए क्या लिखना है, एंगल BOC इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल AOD का, एंगल AOD का इक्वल है। क्यों इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है,
ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसलिए हम VOA यानी वर्टिकल अपोजिट एंगल लिखे हैं। ये मेरा आ जाएगा क्या 70 डिग्री। ये वाला एंगल 70 डिग्री पता चल गया। अब क्या पता करना है एंगल ODA। तो उसके लिए पहले हमें ये पता करना होगा, ये दोनों हमें फिर पता चल जाएगा। तो क्या होता है, ये दोनों तो मेरा साइड्स हम जानते हैं इक्वल है। ये दोनों साइड्स जो जा रहा है ये तो इक्वल साइड जा रहा है, OD और OA इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये इंटरसेक्ट कर रहा है, दोनों बराबर भाग में इंटरसेक्ट करता है। ये जब दोनों इक्वल होगा तो जब ये दो साइड इक्वल है तो दो एंगल भी मेरा इक्वल होगा। ये हम प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, एंगल अपोजिट टू द साइड्स आर इक्वल। तो ये दोनों साइड्स जो है मेरा इक्वल है, तो ये दोनों एंगल भी मेरा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसके लिए हमें क्या लिखेंगे, तो यहाँ देखिए लिख चुके हैं एंगल ODA और एंगल OAD दोनों को x एज्यूम करना है। ये दोनों इक्वल हो जाएगा, ये दोनों सेम साइड है तो एंगल भी क्या हो जाएगा, एंगल भी इक्वल हो जाएगा। तो ट्रायंगल OAD में देखना है, ये जो ट्रायंगल है OAD, इस ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, एंगल x प्लस एंगल 70 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी के कारण, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहता है, सभी एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये मेरा एंगल x एज्यूम किया है, इसे भी x एज्यूम किया है, और ये क्या है 70 है। तो ये इसलिए लिखे x प्लस 70 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और x प्लस एक्स ऐड करेंगे तो 2x हो गया, और 180 माइनस 70, ये 70 इधर चला जाएगा तो क्या हो गया 180 माइनस 70। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 110 आ गया, और ये 2x है। अब x को अलग करिए, x को अलग करके क्या कर दिया है, 2 नीचे आ गया है, तो यहाँ 2 भी नीचे आ गया है, और ये क्या हो गया, जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 55 डिग्री आ गया। x का वैल्यू अभी हम क्या माने थे, x यहाँ एज्यूम किए थे OAD और ODA को, तो एंगल ODA क्या आ गया मेरा 55 डिग्री। तो ये हमें समझ में आ गया है कि अगर एक ट्रायंगल का अपोजिट साइड मेरा दिया हुआ है, ये अपोजिट एंगल दिया हुआ है 70 डिग्री दिया हुआ था, तो इसकी मदद से हम ये वाला एंगल पता कर चुके हैं। पहले वर्टिकली अपोजिट एंगल पता किया, उसके बाद हम देखें कि ये दोनों साइड्स एंगल भी इक्वल हो जाएगा। क्यों इक्वल हो रहा है, क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल है, और फिर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के हम एक एंगल को पता कर चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 कहता है ABCD एक रेक्टेंगल है जिसमें DP और PQ परपेंडिकुलर है एक दूसरे पे D और B पे ऑन डायगोनल AC। तो ये ABCD एक रेक्टेंगल है, ठीक है, जिसमें DP, ये रहा DP और ये BQ परपेंडिकुलर है AC लाइन पे। ये जो AC मेरा डायगोनल गया है इस पे परपेंडिकुलर है DP और BQ परपेंडिकुलर है। तो प्रूफ करना है ट्रायंगल ADP CPQ, ये रहा ADP और CPQ, ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंसी शो करना है, और एंगल ADP CPQ का इक्वल दिखाना है। ये रहा ADP, देखिए ये वाला एंगल, और साथ में CPQ, ये एंगल हमें इक्वल दिखाना है। ये दोनों एंगल को इक्वल दिखाना है, साथ में DP BQ, ये जो लाइन DP है और ये लाइन BQ है, ये दोनों सेम दिखाना है कि ये दोनों इक्वल है, ये भी प्रूफ करना है। तो देखिए इसका किस तरीके से सॉल्यूशन करना है। तो सबसे पहले लिखना है ट्रायंगल ADP और CBQ में हमें क्या क्या कॉमन दिख रहा है। तो AD और BQ, AD इज इक्वल टू BQ, ये देखिए ये रहा AD और BQ, AD और BC क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स क्या हो जाता है, सेम रहता है, दो साइड्स सेम रहता है, तो ये दो साइड मेरा सेम है, इसलिए ये इक्वल हुआ। उसी तरह एंगल DPA और BQC क्या है 90 डिग्री, ये रहा DPA, ये एंगल 90 डिग्री अभी कह दिया था परपेंडिकुलर है। ये DP क्या है, हम लिखा था DP और BQ परपेंडिकुलर है, तो ये यहाँ पे 90 डिग्री बना, यहाँ पे 90 डिग्री बना, और इसका भी यहाँ पे 90 डिग्री बना। तो ये दोनों सेम हो गया कि दोनों 90 डिग्री बना रहा है। पहला लाइन क्या सीन हुआ कि दोनों का साइड सेम है, इक्वल है। दूसरा में क्या पता चला कि दोनों का एंगल 90 डिग्री इक्वल है, और ADAP और BCQ जो है एंगल, ये दोनों अल्टरनेट एंगल है। ये रहा DAP, ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल BCQ, ये एंगल आपस में इक्वल है। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट एंगल, ये देखिए अल्टरनेट एंगल Z के फॉर्म में बना रहा है, Z के फॉर्म में बन रहा है, तो ये अल्टरनेट एंगल हो गया, और ये भी मेरा क्या हो जाएगा, इक्वल हो गया। तो मुझे दो एंगल मिला और एक साइड मिला, तो दो एंगल और साइड के लिए हम क्या लिखेंगे, एंगल साइड। दो एंगल के लिए दो एंगल दे दिया और एक साइड हमें इक्वल दिखा, तो एक साइड लिख दी, एंगल साइड से ये मेरा कॉन्ग्रुएंट हो गया। इसे हम प्रूफ कर दिया है, पहला वाला सॉल्व हो गया। दूसरा क्या कहता है, एंगल ADP CBQ, जब हम दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस दिखा दिया है तो ये मेरा ADP इज इक्वल टू CBQ ऑटोमेटिक हो जाएगा, किसके कारण, CPCT से। CPCT के कारण ये दोनों मेरा क्या हो गया, इक्वल हो गया, और साइड जो है मेरा DP और PQ ये भी CPCT के कारण इक्वल हो गया। तो ये दो चीज़ मेरा एक कन्ग्रुएंस दिखाने के कारण दोनों CPCT से हम इसे भी प्रूफ कर दिए। तो यहाँ हम लोग का कंप्लीट होता है चैप्टर 11 यहाँ पे कंप्लीट हो गया, और वर्कशीट 3 लास्ट वर्कशीट था, और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर। सो थैंक यू।